आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के दौरे पर है, जहां कल उन्होंने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की है। सीएम भूपेश बघेल ने बांदा में अलग अलग समाज के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। दरअसल बांदा जिले में ओबीसी वर्ग के वोटर्स की एक बड़ी संख्या है। ऐसे में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये वर्ग आगामी चुनाव में कांग्रेस से जुड़े। सीएम आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2:30 बजे बांदा से रवाना होकर सीएम भूपेश बघेल 3 बजे मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट पहुंचेंगे और वहां से खजुराहो होते हुए शाम 6 बजे तक रायपुर लौटेंगे। तो बांदा जिले के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। कल ही वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके साथ ही अलग अलग समाज के प्रतिनिधिमंडल से भी उनकी मुलाकात हुई है और आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर करीब 3 बजे बांदा से चित्रकूट पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के और फिर उसके बाद शाम 6 बजे तक उनकी रायपुर वापसी हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके साथ ही अलग अलग समाज डेलीगेशन से भी उन्होंने मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आज उनकी एक ट्रांजिट विजिट होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे। सुबह करीब 10 बजे वायुसेना एयरबेस महाराजपुर आएंगे। फिर दतिया के पीताम्बरा पीठ दर्शन करने भी जाएंगे रक्षा मंत्री। तो आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज उनकी ट्रांजिट विजिट रहने वाली है। 10 बजे के आसपास करीब वो ग्वालियर पहुंचेंगे। वायुसेना एयरबेस महाराजपुरा वो आएंगे और फिर उसके बाद दतिया के मां पीताम्बरा जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। ग्वालियर आज वो पहुंचेंगे। सबसे पहले वायुसेना एयरबेस महाराजपुरा वो आएंगे सबसे पहले सुबह 10 बजे के आसपास और फिर उसके बाद ग्वालियर से ही वो दतिया के लिए रवाना हो जाएंगे। दतिया में मां पीताम्बरा पीठ दर्शन करने के लिए भी जाएंगे रक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश में आज एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज होने वाला है और सेकेंड डोज की पेंडेंसी को खत्म करने पर इस महाअभियान के जरिए फोकस रहेगा। आपको बता दें, अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा है। लोग लापरवाही कर रहे हैं दूसरा डोज लगवाने में और अब ऐसे में आज का जो महाअभियान है सेकेंड डोज की पेंडेंसी खत्म करने को लेकर इसका फोकस होगा। 449 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं और 1 दिसंबर तक हर बुधवार को यह अभियान चलाया जाएगा ताकि सेकेंड डोज की पेंडेंसी खत्म की जा सके। तो मध्य प्रदेश रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सेकेंड डोज की पेंडेंसी खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में राजधानी भोपाल में करीब 449 सेंटर बनाए गए हैं और 1 दिसंबर तक हर बुधवार को यह महाअभियान चलाया जाएगा। सेकेंड डोज के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और घर घर जाकर के भी दस्तक अभियान के तहत लोगों से पूछ करके उन्हें सेकेंड डोज लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी दूसरा डोज नहीं लगा है। दूसरे डोज की ड्यू डेट है उसके निकलने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर के लोगों से डेटा लेकर के उन्हें सेकेंड डोज लगाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी खबरें क्या कुछ रहेंगी। नीलम हमारे साथ जुड़ चुकी है भोपाल से लाइव। नीलम, जानकारी दीजिए आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है।
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की हम बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज ग्वालियर दौरा है। एक ट्रांस विजिट पर रक्षा मंत्री जो है आ रहे हैं। दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास उनका इसके बाद दतिया में भी दौरा है, जहां वो पीताम्बरा माता के दर्शन करने भी जाएंगे। सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास रक्षा मंत्री ग्वालियर के वायुसेना के महाराजा एयरबेस पर पहुंचेंगे, जहां से वो पीताम्बरा मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहां से लौटने के बाद उनकी कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग्स भी है रक्षा को लेकर के, रक्षा के मुद्दे को लेकर के। और इसके बाद करीब शाम को 4:30-5 बजे के आसपास वो महाराजा एयरबेस से ही जो है रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सुरक्षा के नजरिए से, क्योंकि अधिकारियों के साथ भी उनकी कुछ बैठकें वहां पर होने वाली हैं रक्षा को लेकर के। इसके अलावा हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो एक बार फिर से महा वैक्सीनेशन अभियान आज चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो पहला डोज काफी तेजी से लगा दिया गया था पूरे प्रदेश वासियों को। लगभग 7.5 करोड़ के आसपास कुल डोज अब तक लग चुके हैं। पर अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो उसकी पेंडेंसी लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके लिए एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान का सहारा प्रदेश सरकार ने लिया है। पिछले दिनों भी 10 तारीख को एक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था। आज भी वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा ताकि जो सेकेंड डोज की पेंडेंसी है उसे खत्म किया जाए। और इसे कम करने के लिए न केवल वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, बल्कि अलग अलग जिले में अलग अलग रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। रतलाम में कई पाबंदियां इस बारे में लगाई गई है कि जिन्हें सेकेंड डोज नहीं लगा है उन्हें कुछ गतिविधियों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश की राशन दुकानों में भी जिन्हें सेकेंड डोज नहीं लगा है उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में हम बात करें तो घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। एक तरीके का पूरा सर्वे किया जा रहा है ये पता करने के लिए कि सेकेंड डोज के जो लोग पात्र हैं वो सेंटर्स पर क्यों नहीं पहुंच रहे वैक्सीन लगवाने के लिए, और उन्हें वहीं पर उनके घर पर भी या जो भी स्पॉट है वहां पर जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि जो पेंडेंसी है उसे खत्म किया जाए। राज्य सरकार का ये टारगेट है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पूरे प्रदेश की आबादी जो है 100% दोनों वैक्सीनेशन की जो डोज है उससे वैक्सीनेट हो जाए, और इसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। आज के बाद 24 तारीख को भी एक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा और 4 दिसंबर को भी वैक्सीनेशन महाअभियान होगा, ताकि जल्द से जल्द जो लोग पात्र हैं उन्हें समय रहते जो है डोज लग जाए। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो 4 लाख लोग अब भी ऐसे हैं जो पात्र होने के बावजूद वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं या वो सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ही घर घर दस्तक अभियान खास तौर पर चलाया गया है। वहीं करीब 449 सेंटर्स भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं अगर उनके घर के आसपास भी ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, स्पॉट बनाए गए हैं कि वो घर के नजदीक पहुंचकर जो है वैक्सीनेट हो पाए। तो लगातार ये कवायदें की जा रही है कि 31 दिसंबर का जो टारगेट सरकार ने तय किया है वो पूरा हो सके। नीलम, अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं कंप्लीट किया है, बने रही हमारे साथ। स्टार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टार, जानकारी दीजिए आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? मॉर्निंग बिग न्यूज अपडेट क्या कुछ रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ के जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया कांग्रेस से, जिसके बाद लगातार उनका दौरा है। कल उनका दौरा था, आज भी दौरे पर हैं। बांदा जिले में वो सभाओं को संबोधित करेंगे। चित्रकूट में प्रियंका गांधी की सभा है और ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेश बघेल का परफॉर्मेंस रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर यूपी चुनाव में काफी सक्रियता देखी जा रही है, तो ऐसी पूरी संभावना भी बन रही है कि प्रियंका गांधी की सभा में भी आज वो उनके साथ शामिल करेंगे। हो सकता है उनके साथ मंच साझा करें। ये 2 कार्यक्रम यदि होते हैं तो ये बड़ी खबरें रहेंगी, और उसके बाद देर शाम वो उत्तर प्रदेश के दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आएंगे यहाँ। तो यही कुछ अपडेट रहेगा राजनीतिक गलियारी के हिसाब से, क्योंकि लगातार वो स्टार कैंपेनर के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उत्तर प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं वहां पर। जी, शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री धान खरीदी से जुड़े कुछ मुद्दों और राज्य हित की कुछ मांगों को लेकर केंद्र मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन उन्हें केंद्र मंत्री से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल पाया। इस बात पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र और केंद्रीय मंत्रियों पर तल्ख टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र राज्य के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार बेवजह टकराव पैदा कर कोरी सियासत कर रही है। अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। ये अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और जब अहम और अहंकार
उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। कुछ इन शब्दों नाराजगी भरे लहजे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों पर अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से जब केंद्रीय मंत्रियों के राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को वक्त न देने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड सातवें आसमान पर है। यदि वे राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं दे रहे तो इसका सीधा मतलब है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक की जनता ने तो उन्हें जवाब दे भी दिया है। इस्पात मंत्री से लगातार मैंने 2 दिन तक लगाया, फोन मिलाया, वो बात करने को तैयार नहीं, उसका कॉल बैक अभी तक नहीं आया। प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो सातवें आसमान पर है। दरअसल पिछले दिनों राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिल्ली जाकर धान और उसना चावल खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य की मांग रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। इस बात पर राज्य सरकार में आक्रोश है। हालांकि भाजपा नेता को इसमें केंद्र की कोई गलती नजर नहीं आती, उल्टे वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का केवल इतना ही काम रह गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो या मुख्यमंत्री लेवल पर। एक एक मंत्री समय देते हैं और समय देकर के बातचीत करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को केवल राजनीति करनी है, इसके लिए लगातार आरोप लगाते रहते हैं और आरोप लगाना ही छत्तीसगढ़ सरकार की नीति बन गई है। पहले धान खरीदी पर राज्य सरकार को बोनस न देने देना, फिर सेंट्रल पूल कोटे में 60 के बजाय 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी, राज्य को एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की अनुमति न देना और अब इस साल उसना चावल न खरीदने का केंद्र का आदेश। इन मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में राज्य के हक का जीएसटी समेत दूसरे मदों का करीब 13,000 करोड़ रुपए न देने को लेकर भी राज्य सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। अब सवाल ये, इस टकराव से क्या राज्य का हित प्रभावित होगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश में मिशन साल 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आदिवासियों पर फोकस किया है। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन को इसी चश्मे से देखा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वर्ग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। वहीं अब कांग्रेस भी आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आज की तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जब जनजातीय वर्ग के लोगों का सैलाब उमड़ा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं उनका सत्कार किया। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। मौका था अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती का। सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया और आदिवासी वर्ग के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी, जिसमें राशन आपके ग्राम योजना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन, 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भूमि पूजन जैसी योजनाएं शामिल हैं। सीएम शिवराज ने जनजातीय कला और संस्कृति को लेकर उत्कृष्ट काम करने वालों को हर साल राजा संग्राम शाह पुरस्कार देने का ऐलान भी किया है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आए आदिवासी कलाकारों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने बिरसा मुंडा समेत जनजातीय नायकों को भी याद किया। साथ ही जनजातीय वर्ग की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को भी जमकर कोसा। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा का सम्मान
संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। दरअसल देश में करीब 13 करोड़ लोग जनजातीय वर्ग से आते हैं, जबकि एमपी में इनकी आबादी करीब 2 करोड़ है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इस वर्ग की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। यही वजह है कि बीजेपी ने अब इस वर्ग पर फोकस किया है। इधर कांग्रेस भी आदिवासियों को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है। जो निजीकरण का आप काम कर रहे हैं, जिसमें आदिवासियों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? जो आदिवासियों के जंगलों में आप जाकर बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे वन जीवन को, जंतुओं को नुकसान तो है ही, आदिवासियों का नुकसान है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? आदिवासियों को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी अब इस वर्ग को अपने साथ लाने में जुट गई है। जाहिर है बीजेपी की नजर मिशन 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव पर है। सुधीर तंडोतिया, IBC 24, भोपाल। शिवराज सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल और इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि विमान ईंधन पर वैट 25% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे फ्लाइट बढ़ने और किराया कम होने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत सरकार 18 से 40 साल के बीच के उम्र वाले 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही बैंक ब्याज का 3% सरकार ही वहन करेगी। निर्माण यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक और सेवा से जुड़ी यूनिट के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया है। CSR और CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण के लिए किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष पद और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा सदस्य नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे और उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। जबलपुर दौरे के दौरान राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में हेरिटेज वाइन पॉलिसी का स्वागत किया। बता दें कि महुए की शराब बनाने की इस पॉलिसी को मंत्री गोविंद सिंह ने आदिवासियों के हित में बताया है। राजपूत ने कहा कि महुए की शराब बनाने की छूट और उसकी ब्रांडिंग से आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। इधर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए कांग्रेस ने टोल फ्री नंबर जारी किए जाने पर राजपूत ने पलटवार किया और कहा कि जब मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह को भ्रष्टाचार की याद क्यों नहीं आई और तब कांग्रेस ने ऐसी हेल्पलाइन क्यों नहीं जारी की। राजपूत जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे के निधन पर उनसे मिलने भी पहुंचे और परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। महुआ आय का बहुत बड़ा साधन रहा है उनके आदिवासियों के पूर्वजों का। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है कि महुआ हो या ताड़ी, इसको हम हेरिटेज शराब का दर्जा देंगे। टोल फ्री नंबर उनको देना चाहिए था जब वो 15 महीने सरकार में थे। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस पहुंचकर सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री को तेंदुलकर ने अपने फाउंडेशन की ओर से मध्य प्रदेश में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन परिवार फाउंडेशन के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में उनके फाउंडेशन के कामों में राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जो भी जरूरत होगी उसमें जिला प्रशासन का सहयोग मिलेगा, सरकार उनके साथ मिलकर काम करेगी। तेंदुलकर सीहोर जिले के दौरे के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। रायपुर में भारतीय किसान संघ ने 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस दौरान हर 3 साल में भारतीय किसान संघ में नई कार्यकारिणी का निर्वाचन किया जाता है। इस अधिवेशन में भी किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री समेत कुल 21 लोगों की कार्यकारिणी का चयन होगा। अधिवेशन के पहले दिन भारतीय किसान संघ ने शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रदेश भर के किसानों से उनके गाँव की मुट्ठी भर मिट्टी मंगवाई गई थी, जिसे जमा करने के बाद भूमि सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन कर रासायनिक खेती का त्याग कर किसानों को जैविक खेती का संकल्प दिलाया गया।
किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने कहा कि अधिवेशन में इस बात पर विशेष चर्चा हुई है कि किसान कैसे रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक पद्धति की ओर बढ़े। किसान नेताओं ने कहा कि राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की जगह उनकी भलाई के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। भारतीय किसान संघ का हर 3 साल में चुनाव होता है, तो अधिवेशन में ही जो प्रतिनिधि चुनाव करते हैं प्रदेश का, वो 3 साल में करते हैं। तो 3 साल कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो नए कार्यकारिणी गठित करना था, इसलिए वो अधिवेशन था। तो काफ़ी किसानों के पक्ष में नीतियां बनाई गई है। 3 कानून के बारे में भी कुछ सुझाव हमने दिए हैं सुधार करने के लिए, मगर कुल मिलाकर कृषि राज्य का विषय ज़्यादातर पर है। राज्य सरकार काफ़ी विषय को इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जैसे सारी किसानों को अभी तक किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 14 राज्यों में 77 स्थानों पर छापेमारी की और 83 लोगों के खिलाफ कुल 23 मामले दर्ज किए हैं। जिन राज्यों में सीबीआई ने छापा मारा उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस छापे में छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला भी शामिल रहा। सुबह से ही सीबीआई की इस दबिश की बुगाहट बनी हुई थी और शाम होते होते पता चला कि सीबीआई की इस टीम ने बाकी मोगरा क्षेत्र में ग्राम सेमीपाली जमनीपाली निवासी चित्रपाल सिंह कंवर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में कार्रवाई की। आरोपी की गिरफ्तारी भी की भी खबर है। यहां पहुंची टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच पड़ताल करते हुए इसे जब्त कर लिया है। हालांकि टीम के सदस्यों की छानबीन में क्या निकला और क्या जब्त हुआ है, इसकी अधिकृत अभी तक जानकारी नहीं मिली है। ग्वालियर में एक तरफा प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे दंपति को 2 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। घायल पति पत्नी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है और जनागंज थाना इलाके के झूलेलाल कॉलोनी में रहने वाले कारोबारी राजेश वाधवानी के घर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे 2 बदमाश छत के रास्ते घुसे और राजेश पर गोली चला दी। आवाज सुनकर राजेश की पत्नी सोनिया वहां पहुंची तो बदमाशों ने सोनिया पर भी फायरिंग कर दी। राजेश वाधवानी उनके लड़की के पिता द्वारा उसको सख्त लहजे में डांटा डूटा गया। तो कल उसने बदले की भावना से अपने एक मित्र के साथ 2 पिस्टलों के साथ छत के रास्ते से एंटर हुए और जैसे ही परिवार जागा है वैसे ही एक व्यक्ति ने फायर किए जो पिता के उनके राजेश वाधवानी जी के पेट में गोली लगी। एक ने किया फायर जो उनकी राजेश वाधवानी जी की पत्नी को गोली लगी। राजधानी भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बेटी के प्रेम विवाह से खफा पिता ने बेटी के बच्चे की मौत के बाद शव दफनाने के बहाने जंगल की ओर बेटी को ले गया और बच्चे के शव के सामने ही बेटी से रेप के बाद हत्या कर दी और दोनों को घटनास्थल पर छोड़कर चला गया। वारदात में बेटे ने भी साथ दिया, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के शव बरामद कर जांच की तो 24 घंटे में ही पुलिस ने हत्या के राज का पर्दाफाश कर पिता और साथ देने वाले बेटे को गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था उसकी भी लाश वहाँ मिली थी। बाप ने स्वीकारा है कि उसने रेप किया। तो रेप करने का रीजन कारण क्या है? बाप से बात हुई, उसने कहा कि मतलब तूने मतलब वो जो इसने गैर समाज में शादी करी थी उसको लेकर वो काफी रुष्ट था क्योंकि समाज में उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। इसमें दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।